अमित शाह नहीं आएंगे हाउस में तो हाउस नहीं चलेगा। तो इसमें ऐसे कौन सी बात है जो उनको मानने में इतराज नहीं, होगा? इसको शर्त कैसे बनाया जाता है? रिक्वेस्ट करना अलग चीज, शर्त बनाने पे आपत्ति है ना। तो ये आप क्यों आड़ लेते हैं किसी की? ये आड़ लेना कमजोरों की निशानी होती, कायर है इसलिए आड़ लेते हैं बार बार। अच्छा, हम लोकतंत्र में हमारे छात्रों का जो देश के भविष्य हैं उनके प्रति हमारे कर्तव्य का तकाजा है ये कि उनपे अगर लाठीचार्ज हुई है, गृह मंत्री होने के नाते अरे वो सदन में आके कह दें कि कुछ नहीं हुआ। रुक तेरे को बताते। झारखंड में 13 दिन से बच्चे आमरण अनशन पे हैं, आपके कान में जू नहीं रेंग रही। झारखंड के जेनजी को जेनजी नहीं मानेंगे राहुल गांधी, बोले हमें दिल्ली वाले ही जेनजी चाहिए। बात हो रही है दिल्ली की, आप झारखंड पहुंच गए। झारखंड भारत में नहीं है। अभी बात दिल्ली की हो रही है, वहाँ झारखंड कैसे आ गए? क्या झारखंड का विषय उठाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी से परमिशन लूंगा? कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, उसको सत्ता से गए मुद्दत हो गई लेकिन उसका जमींदारी मिजाज नहीं गया। वो आज भी निकलती है तो छड़ी लेके, तो नहीं, जो पुराने जमींदार जो बर्बाद हो गए, लेकिन वो पजामा फटा है लेकिन अकल पूरी, मूछ में ऐसे है, बीड़ी पी रहे लेकिन रंगबाजी पूरी। झारखंड में इसलिए आप नहीं जाओगे क्योंकि वहां मां बहन नहीं हो रही, आपको मजा नहीं आ रहा। मां बहन हो तो मजा आए। जब प्रधानमंत्री जी ने जो 22 हमारे छात्र भी शहीद हुए नीट में, उनके लिए अब तक वो एक शब्द न बोल पाए, तो वहां पे अगर अच्छा इसलिए आप वहां भी शहीद हो जाएंगे तब बोलेंगे ओके कि 10-20 मरेंगे बच्चे तो मामला तूल पकड़ेगा तब हम हाथ डालेंगे, छोटे खेल में नहीं जाएंगे। अभी क्या है 13 दिन की भूख हड़ताल, हम इतने बड़े लोग 13 दिन की भूख हड़ताल में जाएंगे? 10-20 मरेंगे तो फिर राहुल भैया एक बस से निकलेंगे दिल्ली से झारखंड। गजब बेइज्जती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों अब तो अमिताभ जी की डिबेट देखकर एक ही बात समझ में आती है कि अमिताभ जी भी इन कांग्रेसी से एकदम परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये कांग्रेसी डिबेट में आकर कुछ भी आए बाएं साएं बोले जाते हैं, न जिसका कोई मतलब होता है ना कोई तर्क होता है। अब जैसा कि आप इसी डिबेट में देख लीजिए, इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी कांग्रेसी प्रवक्ता से सीधा सवाल पूछते हैं कि आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर तो बच्चों के लिए बहुत आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन जहाँ आपकी सरकार है झारखंड में वहाँ बच्चे न्याय मांग रहे हैं तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? जिस पर कांग्रेसी प्रवक्ता जवाब क्या देता है कि वहाँ पे कोई बच्चा शहीद ही कहाँ हुआ है। जिसके बाद दोस्तों अमिताभ जी का पारा इतना हाई हो जाता है कि वो इस कांग्रेसी प्रवक्ता का जो हाल करते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा दोस्तों कि अमिताभ अग्निहोत्री जी का जब पारा हाई होता है तो वो किस अंदाज में सामने वाले को धोते हैं, और उसी लपेटे में आज ये कांग्रेसी प्रवक्ता आ जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोग पूछते हैं कि 14 के बाद क्या बदला। मैं कहता हूं बाकी में चलो अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन ये इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि शाहिद मंजूर से लेके अंसारी तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रामलला का नारा लगाएं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए? बदलाव कितना चाहिए? कोई सोच सकता था? जो लोग कहते थे कि हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, हमें इस पर फक्र है, कोई न अफसोस है न कोई हमें वो है, ग्लानि है, प्रायश्चित है, पश्चाताप है। उनकी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग नारा लगा रहे, कह रहे जी हम तो रात भर सो नहीं रहे रामलला की चिंता में। ये बदलाव नहीं तो क्या है? ये बदलाव है। अरे यही राम गोपाल जी, सोचो कितना अंतर आ गया। हमने राम गोपाल यादव को सुना जब ढांचा गिरने के बाद, अरे रुको भाई, हाउस कन्वीन हुआ 16 दिन बाद तो हाउस कन्वीन हो पाया ढांचा गिरने के बाद 92 दिसंबर में। राम गोपाल यादव तब बंद गले का कोट पहना करते थे, आए और उन्होंने जो भाषण दिया, आहा बोले जो ऊपर गया चिपक के रह गया, नीचे नहीं आ पाया। और हमें कोई अफसोस नहीं, मुल्ला कहो, मौलाना कहो, मुलायम को कुछ कहो। उन्होंने मुलायम सिंह ने कहा था, मुलायम कहा था। राम गोपाल जी, अखिलेश यादव जी दोनों सत्य नहीं हो सकते, दोनों नहीं साधे जा सकते, दोनों रुख। एक रुख पर सपा को जाना होगा, चाहे अखिलेश जी के रुख को पकड़ ले, चाहे राम गोपाल जी के रुख को पकड़ ले। और वो हाल कांग्रेस का है। आप सावन में भी मटन खा लेते हो और अगले क्षण ये भी कह देते हो कि हमें तो प्याज लहसुन नहीं छूते। यही तो सब समस्याएं हैं। ऐसा वीडियो ना बनवाया करो। खैर विवेक जी, अमित शाह नहीं आएंगे हाउस में तो हाउस नहीं चलेगा।
ये कहीं कोई कॉलिन शक्धर की किताब से पार्लियामेंट चलती है, ठीक है ना, वो उसका संविधान है पार्लियामेंट का, कॉलिन शक्धर की किताब, वही रूल बुक है। उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फला मंत्री नहीं आएगा तो हाउस नहीं चलेगा और फला मंत्री को आना ही पड़ेगा। सरकार तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर चलती भारत में। कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री के तरफ से जवाब दे सकता है खड़ा होकर। विवेक जी देखिए, बात यहाँ पे आप कह रहे हैं अमित शाह जी की बात इतनी बड़ी कौन सी बात है जो आप कह रहे हैं। अगर अमित शाह जी भी देश के गृह मंत्री हैं, हाँ, संसद में अगर उनकी मौजूदगी की बात कही जा रही है तो इसमें ऐसे कौन सी बात है जो उनको मानने में इतराज हो नहीं, रहा है? इसको शर्त कैसे बनाया जाता है? रिक्वेस्ट करना अलग चीज, शर्त बनाने पे आपत्ति है ना। शर्त नहीं बना सकते भाई। आज तक कोई ये कह पाया कि राहुल गांधी विदेश नहीं जाए? नहीं ना, उनको आजादी है। नहीं, चलिए, नहीं, आप शर्त, मैंने निवेदन क्या किया, आप शर्त नहीं लगा सकते पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि अमुक आदमी ही आए। ये शर्त कभी नहीं लग सकती। इस बात को सीखिए भी, समझिए भी। भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस बात को अलाउ नहीं करती कि कोई आदमी किसी खानदान का हो, कितना भी बड़ा हो, अपने को नेता समझता हो, वो ये कहे कि फलाना हाउस में आएगा तभी हाउस चलेगा। ये संभव नहीं। इंदिरा जी के, रुक जाओ भाई, एक मिनट पूरी बात सुन लिया, फिर आप भटकोगे। परमानेंटली समझ लो यार, इंदिरा गांधी अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में सबसे कम देर सदन में रही, लेकिन वो पार्लियामेंट हाउस में रहती थी अपने कार्यालय में, लेकिन हाउस में वहां नहीं आती थी सदन में। तो क्या सदन नहीं चलता था? विवेक जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अमित शाह ही आएंगे तभी सदन चलेगा, ये शर्त क्यों? जी, ये आप दूसरे की बात को बता के अपनी नाकामी छुपाने की तो भाजपा ने 12 साल से ही किया। कभी इंदिरा जी का नाम लिया, कभी नेहरू जी जिन्हें 62 साल मरे हो गए उनका नाम देते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और जरा सी बात के लिए आप जिम्मेदार अगर हैं, नैतिकता आपके अंदर है, आप राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रवाद के आप एक क्या नाम नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, तो आज इसमें देखिए, तो ये आप क्यों आड़ लेते हैं किसी की? ये आड़ लेना कमजोरों की निशानी होती, कायर है इसलिए आड़ लेते हैं बार बार। अच्छा, दूसरा अमिताभ जी, जो आपने शर्त कहा है, इसको आप थोड़ा देखिए, आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, शर्त नहीं कह सकते इसको आप। ये हम लोकतंत्र में हमारे छात्रों का, जो देश के भविष्य हैं, उनके प्रति हमारे कर्तव्य का तकाजा है ये, कि उनपे अगर लाठीचार्ज हुई है गृह मंत्री होने के नाते, अरे वो सदन में आके कह दें कि कुछ नहीं हुआ और सही किया गया उनके ऊपर जो हमने किया, हमने करवाया। अरे 56 इंच के सीना की टीम के मेंबर हैं, वो कह दें आके। रुक, तेरे को बताते तेरी। विवेक जी, दुनिया तो ये भी देख रही कि आपने जंतर मंतर पर आफत मचा दी पूरे देश में। सुन लो, मोमबत्ती जुलूस निकाला, कहीं लालटेन जुलूस निकाला, दिल्ली में गांधी जी के स्मृति स्थल और कहां कहां पूरा हाय तौबा मचाई। क्या प्रधानमंत्री घर तक चले गए, लेकिन आपके घर में, आपकी पार्टनरशिप वाली सरकार के राज्य में, झारखंड में 13 दिन से बच्चे आमरण अनशन पे हैं, आपके कान में जू नहीं रेंग रही। राहुल गांधी गए वहां, अरे खड़गे जी को भेज दो, खेड़ा कोई भेज देते यार, तब भी हम मानते कि चलो। वहां बच्चे नहीं हैं, वो जेनजी नहीं है, वो जेनजी नहीं है। फिर झारखंड के जेनजी को जेनजी नहीं मानेंगे राहुल गांधी, बोले हमें दिल्ली वाले जेनजी चाहिए। वो भारत की संतान नहीं है। वहां अखिलेश जी भी नहीं गए, प्रियंका जी भी नहीं गई। यह नारा लगाने से अच्छा तो झारखंड जाते, बच्चों का सहारा बनते। विवेक जी नहीं, लेकिन आपने कहा ना वहां हमारी सरकार है, उधर पंगा नहीं लेना का, जहां भाजपा की सरकार हो वहीं का जेनजी माना जाएगा। विवेक जी देखिए अमिताभ जी, फिर मैंने कहा कि ये बात हो रही है दिल्ली की, आप झारखंड पहुंच गए। झारखंड भारत में नहीं है। जवाब तो दीजिए। आप थेतराई कर रहे हो भाई, ये थेतराई कर रहे हो, माफ करिए विवेक जी, ये थेतराई है। भारत में नहीं, झारखंड। दिल्ली की बात के जवाब दीजिए। अरे भारत में नहीं है, झारखंड। गजब बात है, बोले दिल्ली की बात करेंगे हम। झारखंड पे आप डिबेट रखिए, झारखंड में बात होगी। अभी बात दिल्ली की हो रही है, वहां झारखंड कैसे आ गए?
कोई सेंस है इस बात की? यही तो तो भाजपा ने किया। झारखंड आने में बात हो रही है खड़गे जी से नेहरू परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। बात राम मंदिर की हो रही है। अच्छा देखिए अमिताभ जी, अरे इनके एक बात तर्क रुको सुनिए आप। रुको भैया, विवेक भाई रुको रुको, क्या झारखंड का विषय उठाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी से परमिशन लूंगा? ऐसी गलतफहमी में तो नहीं हूं ना। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, उसको सत्ता से गए मुद्दत हो गई लेकिन उसका जमींदारी मिजाज नहीं गया। वो आज भी निकलती है तो छड़ी लेके, तो नहीं जब पुराने जमींदार जो बर्बाद हो गए, लेकिन वो पजामा फटा है लेकिन अकड़ पूरी, मूछ में ऐसे है, बीड़ी पी रहे लेकिन रंगबाजी पूरी। बोले झारखंड की बात कैसे ले आए, केवल दिल्ली की बात होगी। क्यों भैया, झारखंड में हमारा बच्चा नहीं है। इसी से समस्या पैदा होती है लोकतंत्र में विवेक भाई, इसी से समस्या पैदा होती है। नपना आप अलग रखते हो। झारखंड में इसलिए आप नहीं जाओगे क्योंकि वहां मां बहन नहीं हो रही, आपको मजा नहीं आ रहा। मां बहन हो तो मजा आए। झारखंड में भारत माता का पति नहीं ढूंढा जा रहा माइक पर, आपको मजा नहीं आ रहा। झारखंड में हिंदुत्व को गाली नहीं दी जा रही, आपको आनंद नहीं आ रहा। यह है क्या? आपको किक नहीं मिल रही कि गुरु मुझे नहीं आ रहा, किक तो मिल ही नहीं रही। मां का ढाका हो तो किक मिले क्या? वहां कोई हेमंत सोरेन को मां की बहन की गाली नहीं दे रहा है, मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को जांच दो, लेकिन गाली नहीं दे रहे जैसे यहां हो रहा था। मुझे लग रहा है इसीलिए आप लोगों को किक स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि गाली बिना आपको मजा नहीं आता। टेस्ट ऐसा डेवलप हो गया। यही ना विवेक जी, आपने बयान तक जारी नहीं किया झारखंड के पक्ष में और मुस्कुरा भी रहे हैं आप। बताइए इस मुस्कुराहट पर कौन कुर्बान नहीं हो जाए? गजब बेइज्जती है। अमिताभ जी आप कुछ भी कहें इधर उधर की बात, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने के पूरे जिम्मेदार। अगर उनकी जरा सी बात कही जा रही है तो नैतिकता के तो सबसे बड़े लंबरदार हैं ये। अरे आ जाते सदन में क्या हो जाता भाई, क्या फर्क पड़ता? आप चले आइए, आप वहां बैठे यहाँ चले आइए। आप आड़ ले रहे हैं किसकी? फिर टायरों वाली बात इंदिरा गांधी की, कहीं कश्मीर में पायलट गन की, आप उसकी आड़ ले रहे हैं। अरे आप नैतिकता वाले थे, आप छात्रों को अपने माई फ्रेंड कहते हैं, तो उनपे पायलट गन क्यों चलवाई? कांग्रेस ने गलती करी वहां पे तो आप भी करेंगे? ये कौन सी बात हुई है? ये सिर्फ टायरों वाला नजरिया है, अपनी आड़ लेके बचने का अपनी जिम्मेदारी से। जी। दूसरी बात आपने कहीं बयान की कि अगर एक कांग्रेस बयान जारी कर देती झारखंड के ऊपर, अरे जब प्रधानमंत्री जी ने जो 22 हमारे छात्र भी शहीद हुए नीट में, उनके लिए अब तक वो एक शब्द न बोल पाए, तो वहां पे अगर अच्छा आप इसलिए कह रहे हो आप अभी बयान नहीं कह जारी, रहे वहां भी शहीद हो जाएंगे तब बोलेंगे। ओके ठीक, ओके ठीक, मैं समझ गया। राहुल जी ने ये कहा कि भाई वहां भी शहीद होना तो तब बोलेंगे। ओके ठीक है। वो रात में देखिए वीडियो बनाते हैं और वीडियो में कहीं नहीं कहा उन्होंने कि इन छात्रों के ठीक, मृत्यु मैं का समझ हमें गया। दिखाइए। कांग्रेस ठीक है विवेक भाई, आपने बिल्कुल, आप स्पष्टवादी आदमी इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। आपने स्पष्ट कहा भाई कांग्रेस वहां भी कुछ 10-20 मर जाएं, उसके बाद फिर कांग्रेस आएगी पिक्चर में। फिर राहुल जी कहेंगे चलो झारखंड, वेणुगोपाल आगे आगे पीछे पीछे राहुल जी, लेकिन उसके लिए 10-20 लोगों को मरना होगा, ऐसा मैं समझ गया इंटेंशन कि 10-20 मरेंगे बच्चे तो मामला तूल पकड़ेगा, तब हम हाथ डालेंगे, छोटे खेल में नहीं जाएंगे। अभी क्या है, 13 दिन की भूख हड़ताल, हम इतने बड़े लोग 13 दिन की भूख हड़ताल में जाएंगे? 10-20 मरेंगे तो फिर राहुल भैया एक बस से निकलेंगे, दिल्ली से झारखंड तक की यात्रा करेंगे, लेकिन 10-20 मरे तो ठीक है। ओके तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग को दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।